द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश कहां जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। देश में कैसे लोग हैं जो खबरों को गलत तरीके से प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। ये बीजेपी के पैदा किए हुए गुंडे हैं। बीजेपी आईटी सेल के गुंडे हैं ये, जो खबरों को गलत तरीके से प्रसारित करते हैं और अलग एंगल देकर एक कौम को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। कैसे देश चलेगा, यह बड़ा सवाल है। एक खबर फिर सामने आई है। 5 दिन से यह खबर जो है ट्विटर पर वायरल हो रही है। एक तस्वीर वायरल की जा रही है। वो तस्वीर है कि एक तरफ एक मंदिर है, लेकिन ये लोग उसको मस्जिद बता रहे हैं, और दूसरी तरफ नीचे मतलब खुदाई हुई है तो उसमें नंदी बाबा की एक मूर्ति मिली है। तो उसको ये कहा जा रहा है कि देखो ये कैसी तस्वीर है। ट्विटर पर जो तस्वीर वायरल की जा रही है उसमें लिखा है कि हर मजार मस्जिद की यही सच्चाई। मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश है लोग कर रहे हैं, लेकिन जब इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की गई कि वाकई में आखिरकार है क्या, तो पता लगा कि ये सब झूठ है, फरेब है, ड्रामा है। एक तरीके ड्रामेटिकल तरीके से पेश किया गया है। आल्ट न्यूज आपने सुना होगा। आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं, जिन्होंने जब इसकी पड़ताल शुरू की कि देखा जाए भाई ये मस्जिद को बदनाम करने की साजिश शुरू, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। वैसे आल्ट न्यूज लगातार सच्चाई की पड़ताल करता रहता है। तो जब आल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर था। तो आल्ट न्यूज ने अपने फैक्ट चेक में ये ट्वीट भी मोहम्मद जुबैर ने किया। वो ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। सांप्रदायिक गलत सूचना के साथ एक तस्वीर साझा करने के लिए 2.8 के और 10 के करीब लाइक भी इसमें मिले हैं। इस नंदी मूर्ति का मजार मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। ये नंदी मूर्ति नमक्कल जिले में सेल्डियाम मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान मिली थी। ये बात कही गई। फैक्ट चेक में ये सामने निकल कर आया कि मस्जिद खुदाई के दौरान जो कहा जा रहा है कि हिंदू देवता मूर्ति निकली है, ये बिल्कुल गलत है। इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ एक कौम को टारगेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि यही सच्चाई, इसके ऊपर यह जताने के लिए कि जो मस्जिद बना उसके नीचे पहले मंदिर था। वैसे ये करते रहे, इनका रहा, लेकिन जब ये निकल कर सामने बात आई, हर जगह ट्वीट किया जा रहा। तो कोई लिख रहा है हर मजार मस्जिद के नीचे की यही सच्चाई है, हर मस्जिद की यही सच्चाई। ये सब तस्वीरें वायरल की जा रही थी। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो अभी हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर यह तस्वीर जो मिली वो लॉस्ट टेम्पल्स नाम के ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट की है। यूजर ने तस्वीर ट्वीट करते हुए बताया कि नमक्कल जिले के मोहनूर के सेलंदी अम्मान मंदिर में खुदाई के दौरान नंदी बाबा की मूर्ति मिली है। ये बात निकलकर सामने आई है। और न्यूज़ ने जब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर सबसे पुराना उदाहरण दिया। 1 सितंबर 2021 का मिला। इस पोस्ट में भी इन तस्वीरों को नमक्कल जिले के बताया गया है। पोस्ट के मुताबिक खुदाई के दौरान नंदी की पुरानी मूर्ति मिली है। ये तमिलनाडु में है, आप इसे समझ लीजिए। ये जो जिला है नमक्कल, वो तमिलनाडु में है। इसके चलते तमिल के में भी ये कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज़ को डिमालार का 2 सितंबर का आर्टिकल मिला, जिस आर्टिकल में बताया गया है कि ये सेलंदी अम्मान मंदिर में नवीनीकरण काम चल रहा है। मंदिर के आसपास खुदाई की जा रही थी, इस दौरान ये मूर्ति मिली। तो पूरी तरीके से सच्चाई निकलकर सामने आ गई कि ये दरअसल मंदिर की खुदाई हो रही थी, उस दरमियान ये मिला। और इसको प्रसारित कैसे किया जा रहा था भाई साहब, इसको ये बता रहे थे कि मस्जिद के नीचे मिला है। आप देखिए कितनी ओछी मानसिकता है ऐसे लोगों की। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो झूठ फैलाते हैं, फरेब फैलाते हैं जनता के सामने। ट्विटर मिल गया है, कुछ भी ट्वीट कर देंगे, कुछ भी फैला देंगे गलत खबरें, और इसी वजह से देश में माहौल जो है गंदा होता चला जा रहा है। एक दूसरे के अंदर नफरत का दौर उत्पन्न हो रहा है। नफरती बीज बोने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। इसका कितना गलत असर होता है, समाज पर कितना बुरा असर इसका पड़ता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उससे थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये जो गलत खबरें जाती हैं इनसे किस तरह से भ्रांतियां फैलती हैं। बीबीसी ने 8 अप्रैल 2020 को एक खबर छापी थी, आर्टिकल छापा था, उसमें लिखा कोरोना वायरस, फेक न्यूज और गरीब मुसलमानों की मुसीबत। ये तो ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर शेयर कर दिया, क्योंकि बैठे हुए बीजेपी आईटी सेल के लोग जो भ्रांतियां जनता के बीच फैलाते हैं और उसी अनुसार वो ये करके ये कर दिया, ये मस्जिद कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब ट्वीट करते रहते हैं। कुछ भी खबर हो, खबर के पीछे का एंगल नहीं पता, तस्वीर की पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन शेयर कर दिया और इसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए शेयर कर दिया। अब आगे क्या होता है ये इसके बारे में इनसे लेना देना नहीं है। क्या कुछ हुआ था वो वक्त भी हम बताएंगे, वो दौर भी बताएंगे जब कोरोना काल पहले आया था। उस कोरोना काल में कैसे तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था। हर टीवी चैनल्स में गोदी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा था, देखो तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस फैल गया। वाह भाई वाह, क्या तमाशा है।
दूसरी लहर आई तो चुप हो गए आप। दूसरी लहर किसकी बदौलत थी? पहले लहर में तो आपने टारगेट कर लिया चलो तबलीग की जमात को, और बाद में जब सच्चाई निकल कर सामने आई तो कोर्ट ने भी कहा कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, तब तो आपके समझ में आ गया। तो ये मैं पूरा आर्टिकल पढ़ के आपको थोड़ा सुनाता हूं किस तरह से जो है मुसीबत का दौर गरीब मुसलमानों के लिए हो जाता है। घटना देखिए, बीबीसी ने बड़े सही तरीके से इसको पूरी तरह से लिखा है। घटना नंबर 1 पढ़ के सुनाता हूं आपको। 3 मुसलमान मछुआरों को 10 से 15 लोग घेर लेते हैं। तीनों मछुआरे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। स्थानीय भाषा में लोग चिल्लाते हैं, छूना मत इन्हें, ये लोग ही कोरोना फैला रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट की यह घटना है। यह तस्वीर बना दी गई थी देश में कि छूना मत इन्हें, ये कोरोना फैला रहे हैं। दूसरा घटनाक्रम बताते हैं। जावेद भाई, आप अपनी दुकान उठा लो और यहां दुकान मत लगाओ, बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों से, इन्हीं लोगों से बीमारी फैले, उठाओ दुकान उठाओ अपनी। उत्तराखंड के हल्द्वानी की यह घटना है। यह नफरत फैला दी गई थी। जो कल तक दुकानदार साथ बैठ के दुकान लगाता था, वो ये कह रहा भाई जावेद भाई अपनी दुकान उठाओ यहां से, तुम्हें लोग कोरोना फैला रहे हो। यह तस्वीरें बना दी गई थी इस देश में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से करिए, लेकिन ये जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो भगवाधारी गुंडे हैं, ये जो बीजेपी के एजेंट बैठे हुए जो काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे गोदी मीडिया के बड़े पद पर तैनात हो, बड़े एंकर हो, टीवी चैनल्स पर चीख चीख कर चिल्लाते हो, ये सब यही काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि इस खबर का असर कैसे पड़ेगा जमीनी स्तर पर, लोग कितना डर जाएंगे। मुसलमानों के लिए डर का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से आपने तस्वीरें देखी थी, इंदौर से घटना आ रही है, नीमच जिले से घटना सामने आ रही है। जीरे वाले को पीट दिया जाता है, जो जीरा बेचता है उसे आधार कार्ड मांगा जाता है कि आधार कार्ड दिखाओ। चूड़ी वाले को पीट दिया जाता है। और ये चैनल्स क्या चलाते हैं? चूड़ी जिहाद, मध्य प्रदेश में चूड़ी जिहाद। वाह भाई वाह, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, कैसे टारगेट करते हैं लोग। कई सारे वीडियो हैं, अगर बताना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। किस तरह से कहे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम नहीं बोल रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये है वो है, ऐसा वैसा है, तुम भारतीय नहीं हो, ये कैसे प्रमाणता हो जाएगी अगर जय श्री राम कोई नहीं बोलेगा तो। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं देश के माहौल को खराब करने के लिए, देश में गंदा माहौल बनाने के लिए। और जब फैक्ट चेक होता है किसी चीज का, जब चीजें सब निकलकर सामने आती हैं, तो उनका मतलब ही कुछ और होता है। बेमतलब की चीज फैलाना, सिर्फ एक कौम को टारगेट करना, यह बीजेपी वालों का धंधा बन गया है और इसी धंधे पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं। अब आप और हमको सोचना होगा कि इनकी दुकान को कैसे बंद करना है। ये जो नफरती बीज बोते रहते हैं ना, जब देखो तब सोशल मीडिया पर, जब देखो तब अपने जुबान से, बयान से, और कुछ लोगों को आगे करके कि जाओ कानपुर में घटनाक्रम कराओ, दिल्ली में तुम चिल्लाओ, दंगा फसाद करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहां तुम काटे जाए के नारे लगाओगे तब भी तुम्हें जो है सम्मानित किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर तुम्हें पुलिस छोड़ देगी, बाइज्जत बरी कर देगी। ये सब चीजें देश में करी जा रही हैं। इससे आपको समझना होगा कितना ये माहौल खराब किया। 2 घटनाएं मैंने आपको बताई जो बीबीसी ने बड़े हिसाब से छापी है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी कई घटनाओं, खबरें और वीडियो सामने आए जिससे परेशानी हो रही है उन मुस्लिम दुकानदारों जो गरीब थे, जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन्हें इस देश के लोगों के अंदर उनके लिए एक भ्रांति उत्पन्न कर दी गई थी। लोग डर रहे थे कि ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं, ये माहौल पैदा कर दिया गया था। और उसी तरह वो जो पहली खबर हमने आपको बताई, वो तस्वीर मंदिर की थी और मंदिर के नीचे खुदाई हो रही थी, जीर्णोद्धार का काम चला। तमिलनाडु का एक मंदिर था, उस मंदिर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, तो उस मंदिर के नीचे नंदी बाबा की मूर्ति लगी। तो उस फोटो को गलत एंगल से लेकर उसको शेयर किया जा रहा है कि देखो मस्जिद की सच्चाई है, मजार की सच्चाई है। हद है ऐसी मानसिकता पर और थू है ऐसी मानसिकता पर, बार बार मैं कहता हूं। और ये बात इस देश के लोगों को समझनी होगी। जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि कहा भी गया है हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान हम सबका है। तो हमें अपना नुकसान नहीं करना है, हमें इस देश के बारे में सोचना है और ऐसी खबरों को, ऐसी भ्रांतियों पर बिना सोचे समझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। यह हम आपको भी सोचना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।